लेकिन आपके पिताजी तो नहीं चाहते थे आप इंडस्ट्री में आए, तो जब ये रस में आप आ गए तो उन्होंने देखा फिर ये रस के साथ मेरे दुख के रस पिताजी के हर लिए। खेत गिरवी था, छूट गया, कच्चा मिट्टी के मकान को एक बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, उनके पास अच्छे कपड़े आ गए, पूरा गांव उनको मिलने आ गया, सम्मान हो गया, कर्जे उतर गए, भाइयों बहनों की सबकी शादियां हो गई, सबको अपने अपने मकान मिल गए। तो ये इतनी मेहनत जो दिन रात एक शिद्दत से किया, उसके एवज में एक बहुत बड़ा परिवार सेटल होने लगा। नहीं तो कभी आपने पिताजी को अपनी फिल्में दिखाई? जैसे आपकी एक फिल्म थी जीना है तो ठोक डाल। हाँ मार दे, हाँ जीना है तो ठोक डाल, हाँ ऐसी फिल्म थी। पिताजी के हम दिखाए फिल्म मैं, लेकिन उनको वो मुझ में लीन थे, बस ऐसे हमको देखते रहते थे कि वाह कि ये बेटा मैंने ही पैदा किया है क्या इसको। उनको लगता था कि मैं पुजारी हूँ, मेरे घर में ये हीरो कैसे आ गया। तो ये वो मुझे आश्चर्यचकित में ही मुझे देखते रह गए। उनको लगता था कि भगवान पैदा हो गई ना, और वो देखते देखते चले गए। वो मेरे गुरु थे रजत जी। मैंने अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है, मैंने किसी को गुरु माना है, अपने पिताजी को माना। वो बहुत बड़े विद्वान थे। नहीं, वो जब देखते थे कि मेरा बेटा रवि फिल्मों में गालियां दे रहा है, एक फिल्म में 452 गालियां। हाँ हाँ, कौन सी फिल्म में थी? 452 गालियां, हाँ दिया होगा मैं किसी फिल्म में। मैंने वो सारी देखी। मैं उस वक्त सांसद नहीं था और मुझे कलाकार था और मैंने किया। अब मैं गालियां बहुत अवॉइड करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि गालियों का एक ऑल्टरनेटिव निकाल लेता हूँ कि इसके बजाय ये बोल सकता हूँ क्या। पहले पता नहीं था, एकदम जलाल में थे, जीवन में काम नहीं मिला था, एकदम भूखा था मैं। तो जो बोलता था गाली दे दो, ये कर दो, नाच दो, ये कर दो, हम सब करते थे। मुझे जिंदा रहना था और बहुत लोगों को जिंदा रखना था। तो मैं उस झोंके में चल पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ चारा नहीं था। अब संयम आया, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं चीज़ें कि नहीं, हीरो का एक जिम्मेदारी होती है, हीरो को संभालना है, समाज को जवाबदेही होता है, हीरो को अपने एक दायरे में रहना चाहिए। हीरो शुड नॉट डू दिस, हीरो शुड नॉट डू दिस बिकॉज ही इज़ अ हीरो। नाउ आई रियलाइज कि एक हीरो की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उस चेयर को उसको बहुत संभाल के लेके जाना, उस पद को। अब मैं बहुत सारी चीज़, तो अब बहुत संयम हो गया है, शांत। आप कह रहे हैं कि उम्र हो गई, लगता तो नहीं। आज आप एक ताजे खिले कमल की तरह आज भी उतने ही तरोताजा लग रहे हैं आप। तो ये आपकी यूथफुलनेस का, आपकी इस जवानी का राज है तो है क्या? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। और एक तो वेजिटेरियन हूँ, कसरत रोज 1-1.5 घंटा करता हूँ, शिव भक्त हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, नियम से रहता हूँ। और सबके पास, जैसे आपके पास कुछ बिजनेस होगा, सब, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। तो मैं खुद एक इंडस्ट्री हूँ और लोगों के कई सौ करोड़ रुपए मेरे चेहरे पे लगे रहते हैं। अभी भी करीबन 300-400 करोड़ रुपए लोगों ने फिल्मों के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, नेटफ्लिक्स ने, फिल्मों ने, अक्षय कुमार जी के साथ फिल्में कर रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी, तो 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे चेहरे पर है। तो मुझे बहुत संभल के रहना है कि मुझे उस प्रोड्यूसर को भी जिंदा रखना है, अपने आप जैसे फैंस लोग जो मुझे प्यार करके यहाँ पहुँचाए, तो मैं वही ज़रूरी है। मैंने सुना कि आप कहते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, ये मेरा शोरूम है। जी जी जी, ये मेरा शोरूम है। लेकिन आप लोग भी अपने आप लोग को ऐसे ही फिट रखें और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिटनेस इज़ वेरी, हेल्थ है तो जीवन में आप पैसा आएगा जाएगा, सब कुछ आएगा जाएगा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका है जिस पर एक ब्रेक हम ले सकते हैं। रजत जी का प्यार है, रजत जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।